धर्मात्मा राम एवं लक्ष्मण, तुम्हारे कुल में ऐसे प्रतापी राजा हो चुके हैं जिन्होंने धर्म की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। महाराज हरिश्चंद्र धर्म की खातिर जाकर काशी में बिक गए, लेकिन कभी धर्म को नहीं जाने दिया। रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेउ सह संकट नाना। सब कुछ त्याग दिया लेकिन कभी धर्म को नहीं जाने दिया। राम लक्ष्मण कहने का अर्थ यह है कि कभी भी अपनी मातृभाषा, अपनी धरती माँ को नहीं भूलना चाहिए। विगत वैसे गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले। राम लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं संध्या का समय हो गया है। जाओ तुम दोनों भाई मिलकर संध्या बंदन करो, मैं भी संध्या बंदन करने के लिए जा रहा हूं। कुमार लक्ष्मण, तुमने सुना भी अभी हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति आज भी संध्या बंदन करने का परम आदेश प्राप्त हुआ है। अरे हाँ, सुना क्यों ना होगा, क्योंकि हम दोनों बंधु नित्य प्रति गुरुदेव भगवान के द्वारा धर्म की शुभ चर्चा सुना करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति से अनजाने में कभी पाप हो जाया करते हैं, उन पापों का विनाश करने के लिए ही हम सभी मां संधि देवी की उपासना करते हैं। संध्या करते समय हम अपनी मां गायत्री का ध्यान करते हैं, उन्हीं का पूजन करते हैं। क्योंकि विचार करता हूं लक्ष्मण, गाय नाम प्राण का और त्री नाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे वही तो है मां गायत्री। क्योंकि प्राण ही जीवन है और जीवन ही संसार है। संसार रूपी इस भवसागर में संध्या रूपी जहाज का होना अति आवश्यक होता है। गुरुदेव भगवान का आदेश मिला है, उनके आदेश का पालन करें, यह हमारा परम कर्तव्य है। देखो ना, बड़ा ही सुंदर यह समय, कहीं यह समय निकल ना जाए, इससे पहले हमें भगवती की आराधना कर लेनी चाहिए। हे मां, नित्य प्रत की भांति आज भी श्रद्धा के शिवन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उन्हें स्वीकारें, मेरी वंदना को स्वीकारें मैया। या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप करें संध्या बंदन,
संध्या के दीपों जलाना है, जो पड़े भूबे में अंधकार में, उनको अब आज जगाना है। जो भी अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें जगाना है लक्ष्मण, क्योंकि ये प्रकृति की शैधी कैसी, ये प्रकृति की शैधी कैसी, हृदय ये मचला जा रहा है, संध्या करने का देखो मेरे भैया, ये शुभ समय निकला जा रहा। कहीं यह समय निकल ना जाए, हमें भगवती की आराधना कर लेनी चाहिए। इस संसार का सहारा मिले या ना मिले, परंतु माता मुझे आपका सहारा, आपका आशीर्वाद सदैव चाहिए। मैया मेरी वंदना स्वीकार करें। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, हो आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, आशिरा इस जगत का। क्योंकि लक्ष्मण विचार करता हूँ, मेरे माँ के दरबार में जो भी आता है कभी खाली नहीं जाता है। मांगने वाले कभी खाली ना लौटे, कितनी मिली सौगात ना पूछो। अरे मेरे माँ की कृपा तो माँ की कृपा है, माँ की कृपा की बात ना पूछो। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले। आसरा इस जगत का मिले ना मिले, मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए। मुझको माँ मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए।
संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे। ये समय मिल गया साधना के लिए, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या बंदन। शब्दों का हार माँ को हम समर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें। शब्दों का हार माँ को हम समर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें, प्रेम की भावना को। प्रेम की भावना को हम अर्पण करें। आज करते नमन पापों का हो शमन, आज करते नमन पाप का हो शमन, आज करते नमन पापों का हो शमन। संध्या बंदन है आज राधना के लिए, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे। तेरे दरबार में मझोली मैंने डाली है, तेरे दरबार में मझोली मैंने डाली है। भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली है, तेरे दरबार में मझोली। तेरे दरबार में हो मेरी माँ, तेरे दरबार में माँ झोली मैंने डाली है, तेरे दरबार में माँ झोली मैंने डाली है। भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली है, भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली। आज अपनी रूठी हुई माँ को मनाना है, आज माँ को मना लीजिए। आज माँ को मना लीजिए, आज माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को मना लीजिए। मनशुमन फिर चढ़ा दीजिए, दीजिए मनशुमन फिर चढ़ा दीजिए। रोली अक्षत नहीं हाथ में, रोली अक्षत नहीं हाथ में, रोली अक्षत नहीं हाथ में। मनशुमन फिर चढ़ा दीजिए, दीजिए मनशुमन फिर चढ़ा दीजिए। तुम जगत की देवी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। तुम
संसार की माँ है और यह सारा संसार आपका भक्त है। तुम जगत की देवी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। तुम जगत की देवी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। धूल हम, हाँ धूल हम तेरे पद की माथे पे लगाएंगे। संगमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, सुमन हम चढ़ाएंगे, सुमन हम चढ़ाएंगे। हमारी वंदना स्वीकार करें। पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ, दोनों बंधु जाकर के उपासना करो, आराधना करो एवं वंदना करो। तभी मैंने चिंतन किया, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वंदना न करते हो, उपासना न करते हो, फिर भी गुरुदेव हमसे प्रतिदिन कहते हैं। हमने पूछा गुरुदेव कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण, सारे संसार में 84 लाख योनियां हैं, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ्वासी, इन 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता है, तब कभी जाकर के हमें और आपको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। वेदांत का सिद्धांत भी कहता है कि बड़े भाग मानो तन पावा। अच्छा, जब ये शरीर बड़े भागों के साथ में मिला है, सभी ये भी जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों से भी बना है, छित जल पावक और गगन समीरा। जो ये 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व ही तो भगवान में समाहित हैं। कैसे? भासे है भूम, गासे है गगन, वासे है वायु। भगवान में वा में बड़ा की मात्रा है, आसे है अग्नि, अंतिम शब्द है ना, ना से है नीर। ये 5 तत्व भगवान में समाहित हैं। तभी तो गुरुदेव कहते हैं उस ईश की उपासना करो। वैसे भी मनुष्य के जीवन में 3 का ही महत्व है, समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा। समीक्षा स्वयं की होती है, परीक्षा संसार की ली जाती है, लेकिन प्रतीक्षा उस परमात्मा की जाती है। यदि आप प्रतीक्षा करेंगे तो परमात्मा आपको अवश्य मिलेंगे। आइए विचार करते हैं, संध्या क्या है? संध्या का अर्थ यह है आप अपने ईश का भजन करें, जिसके जो ईश हो। जैसे हमारे लिए तो हमारे ईश भैया श्री राम जी हैं, जो जग जालपालम चलत कंठमालम सर चंद्रभालम महादैत्य कालम नमो नीलकायम दुरावार मायम सुपद्धा सहायम भजे हम। अरे सारा संसार जिनका निरंतर भजन करता है मेरे राम जी वो है। यदि आप सच्चे मन से राम जी को भजेंगे तो राम जी आपकी रक्षा करेंगे। रही बात हमारी, तो हमारे लिए हमारे भैया राम जी ही सब कुछ है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व स्वयंमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अरे जिन्हें वेद और पुराण भी नहीं जानते, भैया राम जी वो है। यदि ये शरीर मिला है तो शास्त्र कहते हैं मनुष्यों को क्या करना चाहिए? देह धरे कर यह फल भाई, क्या भजई राम सब काम बेहाई। सारे कामों का परित्याग कर दो, एक काम करो, राम जी का भजन करो। पता नहीं दोबारा मनुष्य का शरीर मिलता है या नहीं। और जो भक्त सच्चे मन से राम जी का भजन करते हैं तो ये क्या करते हैं? राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। ये भक्तों के विपत को दूर करते हैं। आइए, संध्या वह साधन है जो साध अपने आराध्य के निकट पहुंच जाता है। संध्या इसका भजन है। यदि श्री हर का भजन है, संध्या के दर्शन करना है तो किस प्रकार से? जहां पर परस 2 मिलते हो उसी के मध्य के समय को संध्या कहते हैं। परस कैसे? दिन और रात के पावन मधुर मिलन के ही समय को संध्या कहते हैं। वैसे भी ब्रह्मवाणी कहती है
प्रत्येक मनुष्य को 6 कर्म ऐसे हैं जो प्रतिदिन करना चाहिए। वो कौन से हैं? तो संध्या स्नानम जपच्चयो देवता नाम चा पूजनम बलि वैश्य देवम तथा अतीथम कष्ट कर्माण। दिने दिने संध्या करना, स्नान करना, अपने कुल देवताओं की पूजा करना, उस ईश की आराधना करना, तथा अतिथम यदि आपके गृह में प्रतिदिन अतिथि आवे, अभ्यागंतु आवे, तो उनका सम्मान करना। जो व्यक्ति ये 6 कर्म प्रतिदिन करता है उसी के घर में राम जी का वास होता है। आइए हम भी संध्या करते हैं। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार प्रेम के साथ में बोलिए और अपने इस मांस की जीवा को पवित्र बताइए। बोलिए जगत जननी जगत माता आदि शक्ति संध्या मैया की। नित्य क्रिया कर गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर ना।